अधीर रंजन चौधरी जी की बहुत याद आ रही है ना आपको, तो आपकी बखिया उधेड़ती हूं अभी। क्या सदन आपकी बपौती है? उत्तेजना कहीं और दिखाइएगा। ये उत्तेजना मणिपुर की नग्न लड़कियों को देखकर दिखानी चाहिए थी कि 300 लड़कियों को किस ढंग से यौन शोषण करके उनको धर्म परिवर्तन किया गया, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया आके। जय हिंद दोस्तों, आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया सिनेत उर्फ गाली वाली मैडम के बीच हो रही है। दोस्तों, आज की डिबेट में गाली वाली मैडम इतनी बकवास बातें करती हैं, बस वो गाली खाते खाते बच जाती हैं। चलिए देखते हैं आगे डिबेट में ऐसा क्या होता है। विवेक देबरॉय प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड हैं। उन्होंने एक लेख लिखा कि भारत का संविधान बदल देना चाहिए। आप उसका समर्थन करते हैं या उसकी खिलाफत करते हैं? और अगर खिलाफत करते हैं तो सख्त करिए उनको, बर्खास्त करिए। जवाब ले लीजिए। एक मिनट, इन्होंने बहुत बोला, इन्होंने नेता जवाब तो लेने दीजिए। अरे एक जवाब, आप ही के सवाल का जवाब ले, आपके सवाल का जवाब ले लेते हो, बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं। इन्होंने तो कहा विवेक देबरॉय का, सुनिए, आप ही के सवाल का जवाब। इनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने 370 के ऊपर सदन के पटल पर कहा कि भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार को अधिकार ही नहीं है ये 370 चेंज करने का, चूंकि यूएन का मुद्दा है। बोलिए, आप सहमत है कि नहीं? ये तो आपके नेता प्रतिपक्ष का बयान है। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं संविधान पर? अधीर रंजन चौधरी का जवाब दीजिए। वो आपके नेता विवेक देबरॉय हमारी पार्टी के नेता नहीं है, अपनी पार्टी के नेता का जवाब दीजिए। बाय मत भागिए, चिल्लाइए मत, मत भागिए। अधीर रंजन चौधरी जी की बहुत याद आ रही है ना आपको, तो आपकी बखिया उधेड़ती हूं अभी। अधीर रंजन चौधरी पर्सनल का हो जाती भाई। अरे आपकी बात ही क्या बात जवाब दे रही हूं। अधीर रंजन चौधरी, अरे पहले जवाब दीजिए, 370 पर उनका बयान सही था या नहीं? बोलिए हाँ या ना। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोल चुके। हाँ, चलिए जवाब ले लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में बोल रहे थे। वो बंगाली है, मुझे नहीं पता यहां पे कितने लोग बांग्ला भाषा जानते हैं। बांग्ला भाषा में नीरव का मतलब होता है जो व्यक्ति चुप रहता है, रणछोड़ जो चुप रहता है। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला मोदी जी नीरव मोदी बन गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए हैं और लड़कियों के साथ वो हो रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कैसे कर दिया आपने सदन से? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप सदन में लोगों का निलंबन क्यों करते हैं? क्या सदन आपकी बपौती है? इस बात का जवाब दीजिए। निलंबित नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी को आपने निलंबित किस बेसिस पर किया, क्यों किया? यह लोकतंत्र का हत्या नहीं है तो क्या है? इस बात का जवाब दे दीजिए। और एक मिनट, बरगलाइए मत इस जनता को। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लगी थी। इमरजेंसी आपकी तरह अघोषित इमरजेंसी नहीं थी और हत्याएं नहीं हो रही थी ट्रेन में। ये कह सकते हैं 10 साल से ये गलती कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि विवेक देबरॉय ने गलत किया संविधान बदलने की बात कर इनकी हैसियत है बोले मणिपुर पर? 78 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है मणिपुर पर। आपकी शर्म से आंखें नहीं झुकती हैं? वो लड़कियां आपकी बेटी हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, उनकी योनियों को, उनके स्तनों को आदमखोर की भीड़ छू रही थी। देखा है वो वीडियो आपने? बजाइए ताली इस बात पर। क्या बात करते हैं आप लोग? शर्म नहीं आती? आप महिला हैं, आपको शर्म नहीं आती कि एक और महिला के साथ क्या हुआ? आप ताली ठोकने की काम करते हैं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। अब मैं जवाब दूं? अब शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा था 267 पे, सुनिए, सदन की सारी कार्रवाई रोककर मणिपुर पे चर्चा की जाए। जब सदन की सारी कार्रवाई रोकने की बात थी तो दिल्ली बिल पे क्यों तैयार हो गए? राजनीति ऊपर, मणिपुर पीछे, यह हकीकत थी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री, जबकि 267 के तहत संबंधित मंत्री यानी गृह मंत्री जवाब दें। कोई बात नहीं, आप अविश्वास प्रस्ताव लाए। मैं कहता हूं जाके दर्शकों से चेक करिए कितना परसेंट बोला विपक्षी नेताओं ने मणिपुर पे? 5% भी नहीं बोला। इसका मतलब राजनीति थी, मणिपुर के प्रति संवेदना नहीं थी। और तीसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बोलने के लिए आए तो भाग खड़े हुए। क्यों भाग खड़े हुए? जबकि नियम के अनुसार गौरव गोगोई ने यह प्रस्ताव रखा था। रूल यह कहता है कि जब फाइनल रिप्लाई मिल जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, तो जिसने अविश्वास प्रस्ताव रखा है उसे एक बार रिबटल करने का मौका दिया जाएगा। वो मौका भी छोड़ दिया। और जहां तक महिलाओं की सम्मान की बात है, तो याद करिए, इस देश में वो भी एक समय था जब कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं अपने घरों को छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ के चले जाओ। तब उस समय कोई चू निकला था? और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू के साथ रेप करके आरए से काट दिया गया था। और उन लोगों ने जो किया था, उस यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में आवभगत की गई, जिसकी बीवी इस समय जाके पाकिस्तान की कैबिनेट में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, इनके मुख्यमंत्री ने कहा केरल में
ओमन चांडी जी जिनकी डेथ हो गई कि 300 लड़कियों को किस ढंग से यौन शोषण करके उनको धर्म परिवर्तन किया गया, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया आके। अगर आपके दिल में ईमानदारी से है तो फिर चाहे कश्मीर हो या केरल, कोई भी जगह हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, या अभी देखिए डेरेक ओब्रायन को तो सस्पेंड नहीं किया गया। अरे वहां पे आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और आप डेरेक ओब्रायन का साथ दे रही हैं। इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि अपने कार्यकर्ताओं के जनाजों के ऊपर रख के भी राजनीति करने। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी, आप क्या कहना चाहते हैं सुप्रिया सेनेत के ऊपर, हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।